हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेदर इज़ वेरी नाइस। आज जब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आज है, बताओ, डेट ही भूल गया इंसान। आज है 8 सितंबर है आज, और कल है 9, यानी कल है तीज का व्लॉग मैं अच्छे से शूट करूँगी। और मेरा मन एक्चुअली डे बहुत हेक्टिक हो गया था, तो हमेशा की तरह आपकी चारू ने एक जुगाड़ निकाला है, क्योंकि हम जुगाड़ निकालने में एक्सपर्ट हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मैंने किसी को अपना सारा सामान लाने के लिए मेहंदी वाली आ गई, आई थिंक। तो बस इतना ही लगवाना है, इतना, बहुत ज़्यादा नहीं, पीछे और आगे। और पीछे यहाँ गर्दन पे एक टैटू बनवाना है। बस आप मोना से तो मिल ही चुके होंगे, मीट मोना। ये मोना के असिस्टेंट है आज, क्योंकि मोना बहुत बहुत बिजी है। तीज में उसका एक नहीं, उसको कई कई हाथों में मेहंदी लगानी पड़ती है। तो चलो, अब मुझे आएंगे वो सारे विचार जो मुझे फालतू खाली बैठने पर खासकर इस समय आते हैं। आई थिंक आई शुड टेक अ रेस्ट। मैंने पैर से ट्राई करके देखती हूँ फोन टच होता है कि नहीं होता है। हो तो गया। अब क्या करूँ? इसी टाइम मुझे बाल में आई थिंक खुजली हो रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा, ऐसे शादी वाला पोज। तो ये मतलब ठीक लग रहा है देखने में। दान देने वाला भी सामान लेने हैं, जा रहे हैं सब सामान। ठीक है। हम सजाने का भी बोले थे कि नकली फूल लत्तड़ वगैरह मिलती है ना। रास्ते में आपको कहीं और दिखा है क्या सजाने का कुछ? दरअसल ना, तीज की पूजा के लिए हम पूरा सजाना है अच्छे से। तो हम खुद ही जाने वाले थे, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा उसको पता होगा कि कैसे सजाते हैं। पूजा का सामान तो सब ले लिए। हाँ, कंडीशन ये है कि बाहर का मौसम बहुत बहुत सुहाना है, बारिश का है, और हमारी मेहंदी लग चुकी है। देखिए शादी वाला पोज। कि अभी मुझे कुकिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है। पूजा का सारा सामान आया हुआ है, सारा स्टफ निकाल के मुझे रखना है, क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, अपने घर के सारे काम हमको खुद ही करने पड़ते हैं। हर बार हर तीज पे मैं तीज के दिन ही मोना को अपॉइंट करती हूँ और वो मेरे सब काम कर देती है। आप समझ रहे हैं ना सब काम। लेकिन इस बार मेरी माँ ने कहा नहीं, तुमको आज ही कराना पड़ेगा। रंग कहाँ से आएगा हाथ में? तीज व्लॉग की जिम्मेदारी ली है मैंने। तो कि मेरी जो ड्रेस है जो तीज पर पहनने वाली हूँ, वो भी फुल स्लीव की यहाँ तक आएगी। तो मैं यहाँ तक, यहाँ बाजूबंद बनाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा उसको लिमिटेड करेंगे गाइस, क्योंकि जब से मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किया है, मेरी झंडी ज़िंदगी और बिजी हो गई है। तो झंडी ज़िंदगी के हम सिपाही चारू और उसके व्लॉगर भाई। स्किन कितनी ग्लो हो रही है ना मेरी। रिक्वेस्ट तो करो मेरी स्किन केयर के लिए, तब तो शुरू करूँगी। ऐसे मतलब क्या यार, जब मेहंदी लगती है ना, उसी वक्त दुनिया की सबसे बेहतर नींद आ रही होती है। ऐसे कुछ महिलाओं का तो रिएक्शन आ भी गया होगा, हाँ, अपनी उंगली की एक डिज़ाइन ख़राब कर दी है, देखिए। अब इस कंडीशन में मुझे समझ नहीं आता, मैं हमेशा बाथरूम जाने के बाद ही मेहंदी लगवाना शुरू करती हूँ, लेकिन फिर भी ठीक उसी समय पर जब मेहंदी मेरी फिनिश होती है, तभी मुझे बाथरूम क्यों लगती है। इस कंडीशन में इंसान को बाथरूम जाना हो तो वो कैसे जाएगा आखिर। बहुत 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 सारा सामान और मटेरियल आया है। अब थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इतना सब्र नहीं है मुझ में। अब अभी यहीं देख लेना है सब कुछ। कल सुबह के लिए कुछ छोड़ो यार। तीज ब्लॉग, थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा डेकोर। बुरा लग गया, सॉरी। चलो कल सुबह मिलना। गुड मॉर्निंग, हैप्पी तीज सभी लोगों को। हाँ, कलर आ गया है, बहुत अच्छा आया है। शाम तक और गहरा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे मोटा, हाँ, आउटलाइन मोटा कर देना, और थोड़ा काफ़ी कूल लग रहा है। टैटू का शौक मेहंदी से ही पूरा हो रहा है। अब प्यास लगनी शुरू हो गई है, स्किन केयर करके टाइम पास किया जाए। ये देखिए, मेरे से ज़्यादा बिजी इस समय मेरी माँ है। चेहरा दिखाना है कि नहीं, ये बताइए। चेहरा दिखाएंगे तब जब तुम माँ नहीं करोगी तब। मेरी बड़ी दीदी आई हैं हमसे मिलने के लिए। ओ शिट। और छोटी कैसी हो तुम? छोटी, ये मेरी मम्मी नहीं है, हम लोग स्कूल साथ पढ़े हैं, बेस्ट फ्रेंड है मेरी।
आपको असली मेहनत दिखाती हूँ अपनी। हाय, आप में से मोस्ट ऑफ द लोग सोच रहे होंगे, स्पेशली फीमेल्स, कि तीज के दिन पे सुबह से प्यासे और भूखे रह के ये लड़की इतनी एनर्जी कहाँ से ला रही है। एनर्जी लानी पड़ती है। मेरा चेहरा देखिए कैसे सूखे हुए बादाम के जैसा हो गया है। मैं आपको रियल फेस दिखाती हूँ। चलिए, माता जी के लिए एक चुनरी ढूंढ रही हूँ, मेरे पास है। आज के दिन इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ मैं? पहले कर लेती, मतलब व्लॉगिंग भी मैं कर लूँ, एडिटिंग भी मैं कर लूँ, खाना भी मैं बना लूँ, और उसके बाद इसकी प्री तैयारी भी मैं कर लूँ। यार कुछ तो मुझे इंसान, एक दो नौकर भेज दो मेरे लिए यार। आई रियली नीड हेल्प। मिल गई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। संखा माता के मंदिर से ही मम्मी लाई थी मेरे लिए। चलिए, अब ये आखिरी काम भी मैंने ढूंढ लिया है, तो अब चलते हैं उस जगह जहाँ मैं पूजा के सामान आप लोगों को दिखा दूँ, तीज के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लूँ, और फिर आपको मैं ऐसे मिलूँगी जैसे कि आज मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। सब कुछ मैंने एकदम प्रिपेयर्ड करके रखा है। चलिए, नाटक चालू करते हैं। आज की जो पूजा होगी उसकी सेटिंग मेरी इस ब्यूटीफुल बालकनी में होगी, प्रकृति के बीच में। मम्मी, हम थक गए, प्लीज़ हमको व्लॉग भी बनाना है। मम्मी, पहली बात तो तीज काफ़ी तरह की मनाई जाती है। हरितालिका तीज, हरियाली तीज, कजरी तीज। मैं मम्मी, नेल पेंट लगाना है। कहा जाता है कि हमारी गॉडेस देवी पार्वती ने, माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए ये व्रत रखा था। काम कीजिए, किचन में जाइए, सब्जी खुद जाके काट लीजिए, खुद ढूंढ लीजिए। हम पूजा करने की विधियाँ सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो इंटेंशन है कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप का और गहरा हो जाए, ये दिन उनके लिए ख़ास होता है कपल्स के लिए, तो वो इंटेंशन इसमें सेम रहती है। क्या Keep my dignity to keep me clean. Stop the devil watching over. फास्टिंग के साथ और ये पत्ते इकट्ठा करते हुए, इट इज़ आसान लग रहा है लेकिन है नहीं। देख रहे हो, मेरा बैटरी लेवल ऐसे लो हो रहा है। जब मेकअप वेकअप चेहरे पे आएगा ना, एनर्जी अपने आप आ जाएगी। सो अब बज चुके हैं शाम के 4। मोमेंट आ गया। आई एम गोइंग टू वेयर माई तीज आउटफिट टुडे। थोड़ा कम एनर्जी में हूँ अभी, और फिर आपको दिखाती हूँ मैं हमारा क्या वर्जन आता है। एक तो फोटोशूट वोटोशूट करो, व्लॉग बनाओ, ऊपर से सामान भी थमाओ। ये क्या बात हुई बताओ। लीजिए। तो इससे पहले कि हमारी खूबसूरती नो मेकअप लुक में बदल जाए, इसलिए जान लेते हैं कि पूजा के बारे में। चलिए बताइए पूजा के बारे में। हाँ, डिटेल क्या बताना है इसमें? ये शंकर भगवान है, ये शंकर भगवान है, ये शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी की जो हर जगह बाजार में मिलती है। वो लाई जाती है, चौका बनाया जाता है। ये चौकी है, चौकी लगाया जाता है। चौकी में के चारों तरफ उसको आटा, ये आटा है,
आटा है, ये हल्दी है, ये रोली है, देखिए ये रोली है, ये अक्षत है, ये फल है, ये हमारे यहाँ ये मिठाई, ये गुजिया है, ठेकुआ है, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं जो मायके से आता है। अब तलिया में सामान जो है सुहाग का सामान बोलते हैं, इसको पंडित जी को मंदिर में दिया जाता है। ये दिया है, ये जल है, धूपम है और ये कपूर है, इसे पूजा की जाती है। पान का पत्ता, नारियल, कसैली, इन सबको रख के पूजा की जाती है। चुनरी उड़ाया जाता है और आसन बिछा के पूजा कहते हैं। पुस्तक है, दुर्वा है, फूल है, ये चढ़ाया जाता है भगवान को। कथा पढ़ने के बाद आरती होती है। आरती होने के बाद अगर जो पानी पीना चाहे वो पानी पी सकता है, जो पानी नहीं पीना चाहे वो रात भर बिना पानी के रहता है। दूसरे दिन सुबह फिर शिव पार्वती की पूजा करके अर्घ दे के और उसके बाद जल ग्रहण किया जाता है, कुछ खाया जाता है। तो ये पूजा होने जा रही है और पूजा के समय मैंने तो अपनी शादी की चुनरी ली हुई है। शुरू करते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। जो भी कुछ भी हमारे पास है वो सब हम भगवान को चढ़ा देंगे, शिव पार्वती को। अरे वाह, आपने तो लाइटिंग ऑन कर दी मम्मी, यू आर सो जीनियस। ये फल देखिए हमने क्या क्या तैयारी करके रखी है माता की। ये संगठा माता जी के यहाँ से हमारी थोड़ी तैयारी है। और इधर मैं दिखा देती हूँ वही जो हमने DIY किया था। बस अब तीज व्रत कथा होने जा रही है, तो चलिए सुनते हैं। पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती माता कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जिसपे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। जय माता पार्वती ब्रह्म सनातन देवी। पूजा संपन्न हुई हमारी पूरी व्रत। जय शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। सारी बुद्धि बाधाओं को दूर करें और आशीर्वाद बनाए रखें घर परिवार पे। और ऐसे ही भगवान जी के लिए जलता हुआ दिया छोड़ देंगे। फाइनली आ गए हैं, इन्हें हमारी याद आ गई। अब हम अपना व्रत खोलेंगे इनके हाथों से पानी पीने के बाद। जी जाइए, आप खुश रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, पानी पीजिए, एंजॉय करिए। पूरा पीऊंगी, पूरा आराम से पीऊंगी, एकदम चुस्की लेके। चढ़ाओ इसको। हैप्पी तीज जानू। आपको भी हैप्पी तीज चारू त्रिपाठी। ब्लेसिंग करके बोलो। हो गया यार, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब व्लॉग का फिनिश नहीं हुआ है, अभी सुबह की प्रिपरेशन बाकी है। चलिए सुबह में चलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली सुबह हो गई है और भगवान जी मेरे यहाँ पर हैं। तीज की पूजा सिर्फ रात में ही फिनिश नहीं होती है, बल्कि इसकी पूजा सुबह तक फिनिश होती है। रात का कार्यक्रम तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ, समापन सुबह ही करना होता है। हमारी शिव गौरी से भी प्रे करके हम विसर्जित करेंगे। पूजा की खास विधि होती है, सब प्रोसेस में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव द स्पेस हियर टू पुट अ कैमरा ऑन सम साइड, उसके बाद आपको दिखा सकूँ। तो मैं पूजा कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद दिखाती हूँ। ये है मेरे शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति। अब इसे इन्हीं की फूलमाला समेत जो मैंने आज इनको चढ़ाई है, मैं इनको पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारे शिव पार्वती को भी मुझे किसी नदी या यहाँ तो बनारस में गंगा जी हैं ही, गंगा मैया, उसमें विसर्जित करूँगी। अभी के लिए इनको मैं पैक कर लेती हूँ। और ये है दान के श्रृंगार का सामान, जो किसी दूसरे ब्राह्मण को या फिर मंदिर में पंडित जी के हम लोग दान कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का आउटफिट और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, फैंटास्टिक लगा हो, कमाल लगा हो और बोला हो चारू ये क्या कर दिया तुमने, देन like my video, subscribe to my YouTube channel and share my channel with your friends, with your family और हर व्यक्ति के साथ जिसको आप जानते हैं। सो मेरे अगले ब्लॉग का आप लोग वेट करिए, क्योंकि चारू आती है हर वीक। वैसे
डेली ब्लॉग शुरू करूँ क्या? नहीं, इसमें थक जाऊंगी यार, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। अभी तीज की इतनी तैयारी की है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, वो जो घंटी नीचे बची हुई है, क्योंकि यूट्यूब पे जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा वो बेल आइकन आपको बताएगी द बनारसी इज रेडी टू वॉच। एंड फिलहाल द बनारसी इज रेडी टू साइन आउट। So I'll see you next. Bye.